हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ग्रोथ मॉडल्स की बात हम कर रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने बोला था रियलिस्टिक कौन सी थी, लॉजिस्टिक वाली थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है अलग अलग तरीके की वो इवोल्व होती है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो इवोल्व होती है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अपनी रिप्रोडक्टिव जो है कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सके। ऑब्वियसली कोई भी स्पीशीज़ जो है अपनी ग्रोथ करना चाहती है। तो अगर मैं देखूँ ये किस पैरामीटर के ऊपर देखने को मिलती है कि जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी। कल मैंने बताया था आर होता है बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। तो जिस भी पॉपुलेशन में आपको बर्थ रेट ज़्यादा मिल रही है और डेथ रेट कम मिल रही है उसकी ऑब्वियसली आर वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी वो हम कह सकते हैं कि हाँ, डार्विन के हिसाब से, ठीक है, डार्विनियन फिटनेस जो है उसके अंदर मैक्सिमम देखने को मिलेगी कि वो सबसे ज़्यादा फिट होगी पॉपुलेशन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रही है एंड आगे सर्वाइव करेगी और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनी बना रही है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ फैक्ट्स है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ, मतलब पूरी की पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आएगा पैसिफिक साल्मन फ़िश। जो पैसिफिक साल्मन फ़िश है, ठीक है ना, ये पूरी की पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार इन और रिप्रोडक्शन करती है। जबकि कुछ आप जानते हैं, बाकी नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वाइल द अदर रिप्रोड्यूसेस मैनी टाइम्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल एग्जांपल लूँ तो ज़्यादातर बर्ड्स की बात कर ले अगर हम, या हम जैसे मैमल्स की बात कर लें। ठीक है, तो बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हैं, बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक बार पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक साल्मन फिश। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स, स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या, मतलब कि छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा होता है उनका। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो ऑयस्टर हो गया, ठीक है, या फिर क्या है, पेलाजिक फिशेज़ हो गया। ठीक है, देखिए जो अब फिशेज़ जो होती है वो अंडे देती है छोटे छोटे से, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं। वो अंडे ऑब्वियसली छोटे होते हैं और क्वांटिटी बहुत होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कुछ वाइल, अगर कुछ की बात करूँ तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो कम नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ, पर जो प्रोड्यूस करते हैं वो लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, लार्ज साइज्ड ऑफ स्प्रिंग्स। अब मतलब क्या, मतलब कि मान लीजिए ऑफ स्प्रिंग्स एक या दो ही प्रोड्यूस करेंगे एक बार में, पर उसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। एग्जाम्पल्स आपको पता है, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, मैमल्स में ह्यूमंस जो हैं, अब ह्यूमंस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो न्यू बॉर्न पैदा होता है वो एक बार में एक या दो ही होते हैं। ठीक है ना, अगर ट्विंस की बात करूँ तो टू या फिर ना अगर तीन भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली हम ज़्यादातर एक की बात करते हैं तो वो उसकी साइज़ बड़ी होती है। इसलिए तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कुछ फीचर्स थे, ठीक है, जिसकी मैंने आपको बात की। प्लस आप भी जानते हैं ह्यूमंस जो है मैक्सिमम फिट हैं। मैक्सिमम फिटनेस किसमें देखने को मिलती है आपको, ह्यूमंस में आपको देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि ये जो है सबसे इवोल्व ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन है हमारे पास, हम सोच सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसलिए ह्यूमंस जो हैं दीज आर दी मैक्सिमम फिट। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि ह्यूमंस जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ऑर्गेनिज्म है, या जो सबसे ज़्यादा इवोल्व ऑर्गेनिज्म है प्लेनेट अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि बताने थे। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा विच विल बी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब देखिए इतनी सारी पॉपुलेशंस की हमने बात की, अलग अलग तरह की होती है, हमने ग्रोथ देखी हर एक की। अब वो लोग, अगर हमने आपको, अगर मेरे को याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि उनके बीच में, आप अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में या अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शंस कैसा है। ठीक है, वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। क्यों, ये इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है। देखिए कोई भी हैबिटेट की अगर मैं बात करूँगा तो नो हैबिटेट कंटेन्स अ सिंगल स्पीशीज़। मतलब आप भी जानते हैं किसी भी एरिया में अगर आप चले जाएँ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ ही मिलेगी। ठीक है ना, प्लांट्स भी एक स्पीशीज़ होती है, ठीक है, एनिमल्स भी एक स्पीशीज़ होती है, ह्यूमंस, जो बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे आपको मच्छर, ये सब एक स्पीशीज़ में आते हैं अलग अलग। ठीक है, सबके अलग अलग स्पीशीज़ है। तो कोई भी ना हैबिटेट में एक सिंगल स्पीशीज़ नहीं मिलती। ठीक है ना, अगर आपको मतलब कोई आप ये कहें कि ना किसी भी एक स्पीशीज़ के लिए, फॉर एनी स्पीशीज़, ठीक है, मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होगी। मतलब अगर हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिनिमम दो स्पीशीज़ तो होनी ज़रूरी है, एक से काम कभी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट होती है ना। अगर मैं बात बोलूँ कि एक स्पीशीज़ है तो वो खाएगी कैसे। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में सिर्फ क्या है, ह्यूमंस।
तो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं बिना प्लांट्स के या कोई और ऑर्गेनिज्म के? मान लीजिए अगर वो सारे ह्यूमंस कैसे हैं, हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, तो उनको डेफिनेटली क्या चाहिए, प्लांट्स चाहिए उस एरिया में। तो मतलब एक स्पीशीज़ की और रिक्वायरमेंट आ गई उनको, ठीक है ना, तो उनको भी प्लांट्स चाहिए। अगर मान लीजिए वो ह्यूमंस कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं सपोज, ठीक है, तो अब उनको दो स्पीशीज़ की, बल्कि यहाँ तो दो स्पीशीज़ की जरूरत पड़ी, क्यों, जानवर भी चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि जो ओमनीवोर्स होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, प्लस हर्बीवोर्स के लिए प्लांट्स चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये एक एरिया है, इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स प्रेजेंट है, तो क्या ये सर्वाइव कर देंगे? हाँ, आप ये एक तरीके से आप लोग को लगेगा कि हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि खाना ही खुद बनाते हैं, पर उस खाने को बनाने के लिए भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो अगर प्लांट्स आ गए तो प्लांट्स को तो किसी और की ज़रूरत है नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। प्लांट्स फूड तो बनाते हैं पर खुद से अकेले नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनको माइक्रोब्स चाहिए होते हैं टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल, ठीक है, जो सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर जब टूटेगा, जब ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, जहाँ से आपका ये जो प्लांट्स हैं उसको अब्जॉर्ब करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो आपके सॉइल में भी रह जाएंगे, तो फिर प्लांट्स जो है अपनी रूट्स के थ्रू उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हम जो बोलते हैं कि प्लांट्स अपने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल से लेता है ना, कितने मिनरल्स हैं कितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से लेता है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये कहाँ आते हैं, ये सॉइल में कैसे पहुँचेंगे, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में आएंगे थ्रू दी माइक्रोब्स, क्योंकि सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे है, देखिए मान लीजिए कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, इस एरिया में कोई एनिमल है, इसकी डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो फिर कुछ सालों के अंदर वो पूरा है ना सॉइल में दब जाएगा, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से वो दब जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो डिके होना शुरू हो जाएगा। तो डिके अपने आप नहीं होता, ये जो माइक्रोब्स हैं ये उसको डिके करते हैं, ये बिल्कुल उसको उसका जो भी है ना उसमें से काम की चीज़ें वो सारी ले लेते हैं, बाकी वो बॉडी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और ये काम की चीज़ लेके तो ये क्या किया, ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर। हमारी बॉडी आप जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स से बनी हुई है, बहुत सारे बायो मैक्रो और माइक्रो मोलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है, तो वो सब क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, तो वो इन सबको तोड़ते हैं और जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब उसको तोड़ तोड़ के, कैल्शियम हो गया, ठीक है, इन सबको ये तोड़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तोड़ के और फिर ये सॉइल में रह जाते हैं और प्लांट्स जो हैं फिर अपने रूट्स के थ्रू इसको अब्जॉर्ब करता है। इसलिए ये जो आपके माइक्रोब्स हैं, सॉइल के माइक्रोब्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कोई भी स्पीशीज़, अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी हैबिटेट में सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज़ अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की पॉलिनेशन, आप भी जानते हैं जो पॉलिनेशन होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, पॉलिनेशन के अंदर आपने देखा एनिमल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब हम तो जानते हैं कि एनिमल्स से कितना ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो फर्स्ट हमारी यूनिट थी उसके अंदर। तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट डिपेंडेंट होता है एनिमल्स के ऊपर। तो ऐसे कई तरीके से, इसीलिए इंटरेक्शन जो है दो स्पीशीज़ के बीच में वो नेसेसरी है, चाहे कोई से भी हो, बेसिक से बेसिक स्पीशीज़ भी हो या हाई लेवल से हाई लेवल की स्पीशीज़ भी हो, सब में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इंटरेक्शन जो होता है वो, ये जो अब मान लीजिए ये इंटरेक्शन जिसकी मैंने बात की, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है दोनों स्पीशीज़ को या एक को, ठीक है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डेट्रीमेंटल हो सकता है, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब अब बेनिफिशियल है तो नुकसानदायक, ये बेनिफिशियल क्या है, फ़ायदा, डेट्रीमेंटल का क्या मतलब हो गया, नुकसान, ठीक है, नुकसानदायक भी हो सकता है उन लोगों को, ठीक है, मतलब हो सकता है किसी एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा हो, किसी दूसरे को नुकसान हो रहा हो। आज अगर मान लीजिए कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर आपकी बॉडी में आता है तो फ़ायदा किसको हुआ, उसको होगा, पर नुकसान किसको होगा, आपको होगा। तो फ़ायदा भी हो सकता है इंटरेक्शन से, नुकसान भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल के हो सकता है कि मान लीजिए किसी को फ़ायदा भी ना हो, किसी को नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो इन सब की बात अपन डिटेल में करेंगे अभी, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, बेनिफिशियल भी हो सकता है इंटरेक्शन, डेट्रीमेंटल भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम जो प्लस का साइन यूज़ करेंगे बेनिफिशियल के लिए, ठीक है, माइनस का साइन हम यूज़ करेंगे डेट्रीमेंटल के लिए, और हम क्या करेंगे न्यूट्रल के लिए, हम क्या साइन यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरो। मतलब न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं है ना, प्लस मतलब बेनिफिशियल, माइनस मतलब नेगेटिव में क्या कुछ नुकसान हुआ उसको, ज़ीरो मतलब वो न्यूट्रल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। अब देखिए क्या है, अब देखिए मैं एक छोटी सी टेबल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल में मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, सबसे पहले एक समरी के तौर पे। मान लीजिए ये आ गई आपकी स्पीशीज़ ए, ठीक है, दिस इज़ योर स्पीशीज़ ए एंड दिस इज़ योर स्पीशीज़ बी, दो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ आ गई। और ये मान लीजिए अब वो इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, जो उनका इंटरेक्शन का है नेम क्या होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए स्पीशीज़ जो ए स्पीशीज़ है उसको हो रहा है फ़ायदा,
ठीक है, दो स्पीशीज़ है इंटरेक्ट कर रही है, तो अब अपन अलग अलग केस देख रहे हैं। जैसे अपन आप लोगों को है ना, अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी हो बचपन में, तो आप लोगों को पता है कि हम कैसे देखते थे कि मान लीजिए एक कॉइन में हेड्स आया, दूसरे में टेल्स आया, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी करते थे। तो अब मान लीजिए स्पीशीज़ ए को हो रहा है फ़ायदा और स्पीशीज़ बी को भी हो रहा है फ़ायदा, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है। अब मान लीजिए स्पीशीज़ जो ए है उसको हो रहा है नुकसान, स्पीशीज़ बी को भी नुकसान हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कंपटीशन। ऑब्वियसली बात है, कभी भी कंपटीशन होता है तो दोनों का नुकसान होता है ना कुछ। अगर दो दुकानें हैं जो कि आसपास के एरिया में है, दो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, तो ऑब्वियसली बात है ना, दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। कुछ ग्राहक इस दुकान में जाएंगे, कुछ उसमें जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे। कभी भी दो मूवीज़ अगर एक साथ रिलीज़ होती है तो क्या देखते हो आप लोग, दोनों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कम हो जाता है, तो दैट इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। ठीक है, म्यूचुअलिज्म एक ही, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट हम एक इसको टेबल फॉर्म में देख रहे हैं। अब मान लीजिए स्पीशीज़ ए को हो गया फ़ायदा और स्पीशीज़ बी को हो गया नुकसान, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन को आप इस तरीके से, मैं अगर आपको एक लाइन में समझाऊं तो प्रीडेशन क्या हो गया, बिल्कुल उस तरीके से कि जो शेर है वो हिरण का शिकार कर रहा है। अब शेर हिरण का शिकार कर रहा है, तो स्पीशीज़ ए शेर आ गई, इसको हो गया फ़ायदा, हिरण को नुकसान हो गया, दिस इज़ नोन एज प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब आप अल्टीमेटली उसको क्या कर रहे हैं, आप ना उसको प्रीडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको मार रहे हैं, मतलब दूसरी स्पीशीज़ को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए पहली स्पीशीज़ को क्या हुआ, वापस से फ़ायदा, और दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान हुआ, तो एक तो मैंने क्या बोला, प्रीडेशन, एक और चीज़ हो सकती है पैरासिटिज्म। ठीक है, इसमें दो केस बनते हैं। ये वाला जो केस है जिसमें प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस के अंदर दो केस बनते हैं, एक तो प्रीडेशन बन गया, एक पैरासिटिज्म। ठीक है, कि भाई या तो आपने उसको मार दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पैरासिटिज्म, पैरासाइट अगर अपनी बॉडी में आता है तो क्या करता है, अपने से तो अपना पूरी मैकेनिज्म, अपनी मशीनरी ले लेता है, उससे अपना पूरा रिप्रोडक्शन वगैरह सब करता है, पर उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना, अपन को नुकसान हो रहा है, उसको तो फ़ायदा हो रहा है भाई, उसको अपने ना खाना वाना सब मिल जाता है, अपनी मशीनरी मिल जाती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, पर अपन को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, अपन को डिजीज़ दे रहा है। तो ये पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, ये दोनों प्लस माइनस वाले एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए स्पीशीज़ ए को हो गया फ़ायदा, लेकिन जो स्पीशीज़ बी है उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, एकदम न्यूट्रल है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि कभी कभार ऐसा, आप मान लीजिए ऐसा होता है कि जैसे कोई बड़े जानवर हो गए, जैसे हाथी हो गया, तो मान लीजिए उसके ऊपर जो है कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं उसकी पीठ पे ना बैठ जाते हैं। ठीक है, वो रहते हैं, हाथी को पता नहीं चलता, तो उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, और वो उन लोगों को क्या है, एक मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ फ़ायदे होते हैं। बाकी मैं डिटेल में बात आपसे करूँगा कमेंसलिज्म के बारे में। अब एक और लास्ट आता है, मान लीजिए स्पीशीज़ एक हो गया नुकसान और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसको बोलते हैं हम अमेंसलिज्म। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको 6 केस बताए हैं। म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, कंपटीशन, दोनों को नुकसान हो रहा है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा और एक को नुकसान हो रहा है, कॉमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा पर दूसरे को कोई मतलब नहीं है, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे 6 केस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके अंदर जो है 3 चीज़ें अगर मैं बात करूँ, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म, इसके अंदर क्या होता है, जो दो स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रही है, दो स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत क्लोजली रहते हैं, आसपास में रहते हैं एक दूसरे के, क्लोजली टुगेदर। ठीक है, वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे के एकदम आसपास में रहते हैं। तो ये आप लोगों को काम की चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक एक के बारे में डिटेल में बात करूँगा।